जय श्री राधा माधव। ब्रिज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथा वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपाणि माधवो राधारूपिणम् श्रीनित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बावा भजे। मेरु मनमाणिक गिरधर्यो श्री नंदनंदन के पास अजी प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखीना छूटन किया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। लागी लगन मत तोड़ना हे प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरे लागी लगन, प्रभु जी मेरे लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत तो बीच भंवर मत छोड़ना प्रभु जी मेरे लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरे लागी लगन मत छोड़ना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री लाडली लाल की मदन गोपाल की गिरधर लाल की परम पूज्य बाबू जी की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय निकुंज की परम पूज्य बाबा सरकार की नारदीय निकुंज बिहारी बिहारणियों की माधव प्यारे की प्राण हमारे की नैनन तारे की अलबेली सरकार की करुणामयी सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम। गाथा आज सुनाऊं ब्रज की भली, ब्रज की या में कुंवर कन्हैया वृषभानु ललिया में कुंवर कन्हैया
सुना ब्रज की ये भली गाथा आज सुनाओ ब्रज की ये भली। हाय रस के हैं सिंधु रस के हैं सिंधु रस के हैं सिंधु प्यारे कुंवर कन्हैया ऐसे रस भरी यशोमती मैया बावरस गुल्ले दाऊ गुल्ले आके बावरस गुल्ले भानु लली मिश्री की गली कथा सुनाओ ब्रज की ये भली कथा सुनाओ ब्रज की ये भली गाथा आज सुनाओ। सुनिए वो काला और गोरे जो छोटे छोटे बालक हैं, बालक देवता बाल देवता, ब्रज के दो गांवों के भूमिया देवता आपस में क्या सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? लाला की सुंदर सुंदर लीलाएं इंद्र और देवर्षि नारद जी को सुना रहे। और कहूं है इंद्र ये कैसो नटखट नंद को छोड़ा परमानंद प्रदायक लीला कहने लाग्यो गोरा। गोरे वाला देवता सुनाने लगा। देवर्षि और इंद्र दो मिली होते विवल तीक्षण क्षण जो प्रारंभ कियो गोरे ने अद्भुत बीन को प्रकरण। ये बीन की लीला है, आगे आएगी बीन प्रकरण। ठाकुर जी कितने हैं नटखट हैं, एक से एक विभूतियां, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध कभी हंस बन के आते हैं, कभी पपीहा बन के आते हैं, कभी कोकिला बन के कुंजन करते हैं, कभी मोर बन के नृत्य करते हैं। श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए ब्रज में आते हैं। तो ऐसा ये बीन प्रकरण है। सुनो इंद्र जो कहूं ये लाल की और एक लीला अटपटी। इंद्र कहे कहो शीघ्र गौर प्रभु मन मेरे लगी चटपटी। इंद्र सुनो इस चरित्र की नायिका है मुक्तावली गोपी। है इंद्र, मुक्तावली नाम की गोपी इस चरित्र की नायिका है। कोई भी गोपी साधारण नहीं है, एक से एक दिव्य विभूतियां गोपियों के रूप में आए हैं। कभी भगवान शिव गोपी बन के आते हैं, कभी देवर्षि नारद जी, बड़े बड़े ऋषि, योगी, जति, तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, सब गोपी का स्वरूप में आते हैं। इंद्र सुनो इस चरित्र की नायिका है मुक्तावली गोपी। लाल की एक झलक में लाल को अपनों सर्वस सौंपी। चढ़ी छत पर जब देखी लाल को झपक न पाई पलकें। बेसुध हो गई देख के लाल की हवा में उड़ती अलकें। ठाकुर जी के सुंदर घुंघराले बाल देख के और हवा में जैसे घुंघराली अलकावली घुंघराली जुल्फें उड़ी, उसी समय गोपी इतने सुंदर रूप को देख के मोहित हो गई और बेहोश हो गई। उस गोपी के मुख से सुनी सुन, उस गोपी के मुख से सुनी तुम सुनो अनोखी बात। क्या क्या स्वांग रच के उसने लाल से करी मुलाकात। नंद महल के निकटती रहती उसकी मझली मौसी। माँ जसुमती की सखी ये मौसी जिसका नाम संतोषी। मझली मौसी बाबा नंद जो के महल के पास में छटा हुआ जो हवेली थी, और ये इनकी मझली मौसी की थी, मुक्तावली गोपी की मौसी। तो ये गोपी लाला के दर्शन करती अपनी मौसी के यहाँ आके। तो क्या संतोषी नाम की उसकी मौसी यशोदा रानी की माँ यशोदा की सहेली थी। ब्रजमंडल में खूब उड़ते थे लाल के रूप के चर्चे।
ब्रजवासी सब देवन छाड़ के नंद लला को अर्चे। सब देवताओं को छोड़ के ब्रजवासी तो नंद लाला की अर्चना करते थे। उस मौसी के मुख से सुनी थी इसने लाल की लीला। मौसी जब इनके गांव आती थी तो कन्हैया की बातें बताती थी, ब्रज की बातें बताती थी, नंद बाबा की बातें बताती थी, यशोदा रानी की, और कहते हैं हमारे लाल जो हमारे श्याम सुंदर हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं, इतना सुंदर तो कोटि ब्रह्मांडों में कोई नहीं होता। और ऐसी ऐसी बातें सुनती थी। कृष्ण नाम सुना तब से ही उस मौसी के मुख से सुनी थी इसने लाल की लीला। लाल को नाम सुन्यो बिरहाते मुखमंडल भयो पीला। मुख पीला पड़ गया विरह से, मैं कब मिलूंगी। कृष्ण नाम सुनाए हैं, बहुत चर्चे सुने हैं, लेकिन कब वो अवसर आएगा तब जब मैं उन्हें देखूंगी। अब बड़ी हुई, एक बार मौसी के घर जाने का अवसर मिला। मुक्तावली जब मौसी के यहाँ नंदगांव में आई तो ब्रज के नंदगांव के राजकुमार के दर्शन के लिए उसके मन में बड़ी चटपटी थी। तभी किसी ने आके कहा, सुनो, जिनके दर्शन तुम करना चाहती हो ना, वो तो छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। और तभी ये इसकी 4-5 सहेलियां एक साथ मिलके, 5 सहेलियां, और कहाँ गई? छत पे गई। लाल के दर्शन के मिस आई, अपने गांव से दौड़ी, परम प्रेम संगोपित करके आई ये ब्रज गोरी। मौसी के घर की छत से, मौसी के घर की छत से इसने नंदलाल को देखा। अनुपम रूप को लख के छाई, मुख पे अचरज रेखा। और सुनो हे इंद्र, उसे नंदलाल अति प्रिय लागे। शेष कथा सुनी उसी के मुख से, तुम्हें सुनाऊं आगे। ये शेष कथा उन्हीं के मुख से सुनी, तुम्हें आगे सुनाऊं। आओ आओ आओ, जय सुनाए। क्या सुनाया? क्या कहती है? मैंने छत पे पतंग उड़ाते हुए किनको देखा? बाबा नंद जी के कुंवर, ब्रज के राजकुमार नंद शहजादे को मैंने क्या अलबेले नंद कुमार जो देखे, छत पे उड़ाते पतंग, वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। सखीरी हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। हवा में उड़ती जुल्फें देख के दंग रह गई। क्या कहती है सखी? मेरी मौसी के पड़ोस में उनकी ऊंची हवेली थी, ऊंची हवेली थी। मेरी मौसी के पड़ोस में उनकी ऊंची हवेली थी, ऊंची हवेली थी। मेरी छत पे मेरे संग संग मेरी 5 सहेली थी, 5 सहेली थी। वो उड़ा रहे थे पतंग, वो उड़ा रहे थे पतंग मजे से अपने सखान के संग। वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। मेरे साथ मेरी 5 सहेलियां थी, वो पतंग उड़ा रहे थे बड़े मजे से अपने सखाओं के साथ। तो क्या हुआ? ब्रज सुंदरियों से भरी हुई थी सारी अटारियां, सारी अटारियां। ब्रज सुंदरियों से भरी हुई थी सारी अटारियां, सारी अटारियां। पूज्य प्राची जी उस समय हुआ करती थी। हम वृंदावन जा रहे थे। उस दिन मैंने सुबह सुबह ये रचना उन्हें सुनाई ब्रजचरितम की। मन रे नंद महल को जा रे, और दर्शन पाले नंद कुंवर के, और बहुत सारे देखे हाय नंगे ब्रजकुल चंदा।
ये सब उन्होंने सुने, बहुत प्रसन्न हुई। जैसे मैंने ये पंक्ति बोली, उन्होंने कहा हम पहुंच गए भैया, आज आपने मेरा दिन बना दिया, यू मेड माई डे। और बहुत प्रसन्न हुई। इस पंक्ति को सुनिए, कौन सी, कि उन्हें देखने के लिए ब्रज सुंदरियों से सारी अटारियां भरी हुई थी, एक से एक मृगनयनियां उनको देखती थी। सब बहाने बहाने, कोई कपड़े जो उतारने के लिए, जब वहाँ पे कपड़े सुखाते हैं तो फिर कपड़े सूख गए तो उस बहाने, कोई कपड़े सुखाने के लिए, कोई किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से काम छोड़ छोड़ के घर के कहाँ पे, छत पे पहुंच गए। ब्रज सुंदरियों से भरी हुई थी सारी अटारियां, सारी अटारियां, सब खड़ी थी दिल को थामे, ब्याही ओ कुमारियां, ब्याही ओ मृगनयनियां सब थी ताकती, मृगनयनियां सब थी ताकती, मृगनयनियां सब थी देखती, मृगनयनियां सब थी देखती। सतरंग पिया के रंग, सतरंग पिया के रंग, वो हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के रह गई दंग। अब क्या हुआ, सखी ने कहा, इतने मनमोहक, मन को मोह लेने वाले, इतनी बड़ी बड़ी कमल दल जैसे नेत्र, ऐसा उज्जवल सुंदर, उसमें उज्जवल वर्ण है, एकदम कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी उज्जवल, पर उसमें नील श्याम आभा आती है, नील जाए जैसे हल्का नीलापन, जैसे हल्का लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन जैसा। तो एकदम कर्ण कुंडल, मणियों के कुंडल कान में, ऐसा सुंदर सरकार का, ओहो, देखती रह गई। मनमोहक वो अदाएं उनकी दिल के पार गए, दिल के पार गए। जादू भरी तिरछी चितवन बिन मौत ही मार गए, बिन मौत ही मार गए। अब मैंने क्या सोचा, ये मेरी तरफ देखें, ऐसा क्या करूं, तो नीचे से दौड़ के मैं भी पतंग ले आई और सोचा कि इनकी पतंग से पीछे लड़ाएंगे तो ये देखेंगे कौन है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। अरे बरजोरी करने उनसे, बरजोरी करने उनसे मैं भी ले आई पतंग, मैं ले आई पतंग, वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई। गाना बड़ा मुश्किल है, मेरा गला बिल्कुल ही बंद है, इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता। ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। क्या, उनकी और पतंग उड़ा मैंने पीछे लड़ा दिया, मैंने पीछे लड़ा दिया। उनकी और पतंग उड़ा मैंने पीछा लड़ा दिया, पीछा लड़ा दिया। जब उन्होंने देखा मुझको मैंने उनको चिढ़ा दिया, उनको चिढ़ा दिया। जा उलझी दो पतंग, जा उलझी दो पतंग, उलझे नैना नैनों के संग, नैना नैनों के संग, वो हवा में उड़ती जुल्फें की। जैसे उनकी पतंग से पतंग उलझी, उन्होंने देखा किसने किया ये, और उसी समय नेत्र नेत्र से उलझ गए और पतंग पतंग से। तब भी वो बेचारे कुछ बोले नहीं। वो पलक उठा के देखना मुझे यूं नंदलाल का, मुझे नंदलाल का। ऐसे पलक उठा के देखा, दृगंत चारु सायकम, मानो कोटि कोटि बाण उनके नैन के कटाक्ष से निकलते हैं। वो पलक उठा के देखना मुझे यूं नंदलाल का, मुझे यूं नंदलाल का। क्या बतलाऊं हुआ हाल जो दिल बेहाल का, दिल बेहाल का।
बैरनिया लाज को छोड़ के, बैरनिया लाज को छोड़ के नैना, बैरनिया लाज को छोड़ के नैना लड़ा दिए पिय संग, लड़ा दिए पिय संग, वो हवा में उड़ती सखीरी हवा में उड़ती जुल्फें उनकी। अभी क्या हुआ, जैसे पतंग लड़ी, सखियों ने सोचा हमारी टीम में कोई आ गई जो इनसे टक्कर ले, क्योंकि लड़कियों को पतंग उड़ानी ही नहीं आती थी किसी को। पर ये भी सिद्ध हस्ता थी, इसने सोचा कि अपने टैलेंट का प्रयोग करें, और तत्काल श्री मुक्तावली जी ने जैसे ही इन्होंने पतंग उड़ाई, इनकी पतंग बड़ी परफेक्टली उड़ रही थी, तो लड़के जो ठाकुर जी के साथ सखा थे सब सीटियां मारने लगे, जोर जोर से हल्ला करने लगे कि देखो छोरी कितनी अच्छी पतंग उड़ा रही, तुझसे भी अच्छी उड़ा रही। ठाकुर जी ने भी थोड़ा गला खंखरा, ये कैसे बोला भाई, मुझसे भी बढ़िया उड़ा रही। तो सब सखियां जो अटारियों पे चढ़ी थी, उन्होंने सोचा ये हमारी प्रतिनिधि है, तो सबने उसके समर्थन में शोर मचाया, जैसे खूब तेज हल्ला मचाया। निज छत पे चढ़ी सब सुंदरियों ने मचा दिया वो शोर, मचा दिया वो शोर। निज छत पे चढ़ी सब सुंदरियों ने मचा दिया वो शोर, मचा दिया वो शोर। हाँ पेचे लड़ते देख शिदामा जी सीटियां मारे जो, सीटियां मारे जो। कभी देखना श्रृंग बजाते, सिंगी होती, सिंगी को बहुत अच्छा बजाते हैं, ये पत्तों से सीटियां बजा लेते हैं, पत्तों। सबने हल्ला मचा दिया। उत्पत्ति नंद कुमार के, उत्पत्ति नंद कुमार के सगरे सखा करे हुड़दंग, सब सखा करे हुड़दंग, वो हवा में उड़ते जुल्फें उनकी देख के रह गई सखीरी। अब सखाओं के बीच में अपने इंप्रेशन को बचाना था, क्या किया इन्होंने, मूछे तो है नहीं सरकार के, ऐसे ही मूछों पे ताव लगाने लगे। अपने संगो देखो मैं क्या करता हूं, बिन मूछ ही मूछ पे ताव लगा लला, बिन मूछ ही मूछ पे ताव लगा लला, आए मैदान में कूद, आए मैदान में कूद। मैं बोली पेच लड़ाई लाल जो पियो जशोदा को दूर, पियो जशोदा को दूर। मैंने कहा अजय लाल जो, हमने सुना है आप बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बड़े असुरों को तो पल क्षण मात्र में ढेर कर देते हैं, आप रण से कभी पीछे नहीं हटते। तो अगर आपने यशोदा रानी का सच में ही दूध पिया है, अपनी माँ का दूध पिया है, तो आइए मैदान में कूदिए और पतंग के संग्राम में जरा जीत के तो दिखाइए। जैसे ही कहा, यूं कहती त्योरी चढ़ाए लाल ने, कहती त्योरी चढ़ाए लाल, छेड़ दिमों से जंग, छेड़ दिमों से जंग, तो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग, सखीरी हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। क्या हुआ अब सुनो, मोते जंग को जीत बेको, मोते जंग को जीत बेको, सखी चढ़ गयो उन पे भूत, चढ़ गयो उन पे भूत। जंग जीतने का भूत चढ़ गया, हारूंगा नहीं, जीतना ही है। मन सुख दाम चिढ़ाए कहे तू आज गयो नंदपुर, आज गयो नंदपुर। मन सुखा श्रीदामा जी चढ़ाने लगे, ओ बाबा नंदजू के लाला, आज तो हमें गया तू, आज तो हमें लगा, हमें लग रहा है आज तू गया काम से,
अरे नाक कटा देगा नंद की तू, नाक कटा देगा नंद की। जो हारा या सो जंग, जो हारा या सो जंग, वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी। क्या हुआ? मेरे संग थी छोरियां छोरे, उन संग थे नंदगांव के। मेरे साथ सब महिला मंडल मेरे साथ था। फिर उन्होंने कहा, और उनके साथ सब उनके सखा थे। सब बने थे दर्शन करता इस अद्भुत टकराव के। टकराव एक वो लगा रहे थे दाव, वो लगा रहे थे दाव नए नए अजब गजब से ढंग, अजब गजब से ढंग। वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी अलग अलग दाव। फिर क्या हुआ? तभी मैंने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी पतंग उड़ा रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं बोली, अरे शाबाश मेरे बिन मूंछों वाले शेर, मूंछों वाले, बिन मूंछों वाले शेर, शाबाश, बहुत बढ़िया है। आज ये ब्रज गोरी तुम्हें लाल जो कर डालेगी ढेर, कर डालेगी। वो मान भरा मुखमंडल, उनका मान भरा मुखमंडल, भरे अंग अंग में अनंग, भरे अंग अंग में अनंग। वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। मैंने कहा, लालजू आज ये ब्रज गोरी तुम्हें ढेर कर डालेगी। बस बिन मूंछों वाले शेर कहा। ईगो पे सरकार, अब तो प्रेस्टीज की बात थी, उत्तर देना जरूरी था। क्या कहें, यूं अभी तक वो चाहती भी ये थी कि कुछ कुछ बोले तो सही। पतंग उड़ाए जा रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान दे और कुछ कहे। उसी समय प्यारे लला ने क्या कहा, यूं बोले कुछ, यूं बोले कछु तमक के, अरे तेरी छत पे आऊं क्या, छत पे आऊं क्या। बिन मूंछों के ही तो है अपनों पौरुष दिखलाऊं क्या, पौरुष दिखलाऊं क्या। मेरे में कितना पौरुष है, बिना मूंछों के बतलाऊं। हाँ मिर्च लगी उन्हें देख के, सब सखियां भरी उमंग, सब सखियां भरी उमंग। वो हवा में उड़ते जुल्फें उनकी देख के रह गई, हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई। मनसुखा कहने लगा, ठाकुर जी का सबसे मजाकिया सखा, और कहने लगा, मजाक कर नहीं रहा था, मजाक उड़ा ही रहा था। अगर तू हार गया ना तो सुन नंद के, खाली हम तेरी इज्जत नहीं जाएगी, हम सब छोरों की धाक चली जाएगी। है? कहे मन सुख गर तू, कहे मन सुख गर तू हार गयो तो गई सब छोरन की धार, सब छोरन की धार। ये छोरी लगे इतिहास लिखेगी मोटे मोटे आन, मोटे मोटे आन। मुझे तो ये लग रहा है ये छोरी मोटे मोटे शब्दों में, मोटे मोटे अक्षरों में इतिहास लिखेगी। क्या लिखेगी? क्या लिखा जाएगा? ये पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है। परम पुरुष मतलब सबसे प्रमुख, सबसे परम पुरुष, आदि पुरुष। या परम पुरुष की ब्रज में काट दी, परम पुरुष की ब्रज में काट दी। एक छोरी ने पतंग, एक
एक छोरी ने पता, वो हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के रह गई दंग। हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के रह गई दंग। अब ठाकुर जी जब मनसुखा पे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्सा होते हैं तो एक शब्द कह देते हैं। मनसुखा बहुत विद्वान है, ज्ञानी है। उन्होंने बरसों बरस तक अपनी उम्र 5 साल की रखी जब तक श्री कृष्ण नहीं आ गए। और जब ठाकुर जी बढ़ते गए फिर ठाकुर जी की उम्र के बाद से फिर अपनी उम्र बढ़ानी शुरू की। परम सिद्ध थे और श्री कृष्ण आएंगे इसकी घोषणा भी उन्होंने की थी। सब सखाओं के आने की, दाऊ दादा के आने की, इनकी माओं को आशीर्वाद। छोटा सा बालक, परम सिद्ध अनादिकालीन भगवान के नित्य सखा, बड़े मजाकिया हैं। पर ठाकुर जी जब इंडिया हमला बोलते तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कोई उजड्ड कह दो, इन्हें कोई गंवार कह दो। और उससे भी ज्यादा एक गंवार को क्या बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में? लठ गंवार बोलते हैं। लेकिन बोलती भाषा में एक शब्द कहा था लंठ। लंठ मतलब क्या होता है? लंठ मतलब जो बड़ा एकदम निरा मूर्ख हो, निरा मूर्ख। मनसुखा जी को जैसे इस नाम से बोलते हैं ना, उसी समय वो इतने गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, कन्हैया तू है ही क्या मेरे सामने। तुरंत ही कन्हैया ने देखा कि कह रहे मुझे लगता है कि इतिहास लिखा जाएगा, तू हारेगा। हारने की बात सुनी तो ठाकुर जी ने पहले पलट के पूछा तू बता है किसके साथ? ये तुरंत ही रिस के बोले चुप हो जा बामन के लंठ। कहा है तो ही दिखे नाय क्या कैसे मेरो सूख रयो है कंठ, मेरो सूख रयो है कंठ। मेरा गला सूख रहा है और तू कह रहा मैं हारूंगा। मेरी हार को चाहे तो भग जा सारे वाही छोरी के संग। अगर मेरी हार चाहते उसके साथ भग जा, चल यहां क्यों खड़ा है फिर? मनसुखा ने अपने पैर पटके लठिया जमीन पर पटकते हुए कहा है? मनसुख कहे सारे, अरे सारे हैं? मनसुख कहे सारे लंठ बोलते नहीं करी है मोते रार। आज तूने मुझसे रार कर ली है? जो दे दूंगर तो है शाप खड़े खड़े अब ही जाएगो हार। खड़े खड़े शाप दे दूं ना तो अभी हार जाएगा। और क्या कहा? ओह जो हल्के में मुहे लेगा लाल तो मुझे हल्के में लेगा तो जाऊं भाभी के संग। तो भाभी के पास जा रहा हूं मैं, फिर पूरे में चर्चे चलेंगे। एक छोरी नाक काट के चली गई दिन दहाड़े तेरा। ठाकुर जी को लगा सच में आंखें लाल कर ली, उनसे बुरा लगा जाने वाला है। तो ठाकुर जी तुरंत पैतरा बदल के बोलते हैं अरे पंडित मनसुख लाल जो मोते हुई गलती मेरे बाप, हुई गलती मेरे बाप। अरे मनसुखा, अरे पंडित जी, मेरे बाप जी, गलती हो गई मेरे बाप, मुझसे गलती हो गई है। अब अपने पांव की धूल डार मेरी लाज बचा लो आप। अब तू नहीं, आप मेरी लाज बचा लीजिए पंडित जी। कहा, फिर कहा अरे यार मान जाना, अरे तेरी मैया की सौ मनसुखा। जब ठाकुर जी को झूठी कसम खानी होती है तो मनसुखा की मां की खाते हैं। मनसुखा को पता है ये मेरी मां के पीछे पड़े हैं। भगवती पौर्णमासी की, वो आदि शक्ति जगदम्बा मां भगवती स्वयं पौर्णमासी, भगवती पौर्णमासी बन के ब्रज में रहती, ठाकुर जी की लीला देखती है। अरे तेरी मैया की सोमन। ठाकुर जी पूरे ब्रज में किसी की झूठी कसम खाते ही नहीं, पर एक मनसुखा की मां की खाते हैं क्योंकि वो भगवान की नित्य शक्ति है। ठाकुर जी कहते हैं तेरी मैया की सौ मनसुखा तो ये कभी न करूंगो तंग, मैं कभी न करूंगो तंग। वो हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के रह गई दंग। और तभी क्या हुआ?
मेरी उनकी पतंग जो उड़ती थी ऊंचे आकाश, थी ऊंचे उड़ती ऊंचे आकाश। क्यों भाभी भाभी बोल चिढ़ाते मोहे उनके सखा बदमाश, उनके सखा बदमाश। भाभी ओ भाभी ऐसे करके क्या हुआ। और तभी उन्होंने मैं तो पतंग उड़ाए जा रही थी और सारी सखियां कह रही क्या पतंग उड़ाती तू, जय जयकार बोली जा रही थी मेरी। और उसी समय क्या कहते हैं, वो रह रह के मोते पेच लड़ाते नए नए से ढंग, लेकिन सारे पैंतरे उनके काम ही नहीं आए। सखी बड़ी इंटेलिजेंट थी, ठाकुर जी को लगा कि हार पक्की है। तभी क्या, तभी सखी का ध्यान गया उनकी तरफ, कैसे पतंग उड़ा रहे, पसीने छूट गए उन्हें और उनका चेहरा देखने लायक लग रहा था। तो अब ठाकुर जी ने देखा कि ये इसकी कमजोरी यही है कि ये मुझे देखेगी अब, तो उनका मैं कुछ ऐसा करूं कि इसका ध्यान पतंग से हट जाए और इसकी पतंग कट जाए। तो क्या किया, मैं देखती उनका पतंग उड़ाना वो श्रम बिंदु भाल, वो श्रम बिंदु भाल। श्रम बिंदु मतलब पसीने के वो बूंदे हैं भाल पे, माथे पे। वो दांत तले निज अधर दबा, अपने होठ दबा लिए दांतों के तले। वो दांत तले नीचे वाले होठ, वो अधर ही नहीं बोलते हैं। वो दांत तले निज अधर दबा, आकाश में देखते लाल, आकाश में देखते लाल। वो सुगड़ गठीली बाहें और सारे छरहरे से अंग, सारे छरहरे से। अब अर्जुन का निशाना था तो कैसे लगा, क्योंकि अर्जुन देख ही रहा था चिड़िया की आंख की तरफ, तो सावधानी हटी। क्योंकि अब सखी ने यहां गलती कर दी, पतंग भूल गई। क्या, वो दांत तले निज अधर दबा, आकाश में देखते लाल, आकाश में देखते लाल। वो सुगड़ गठीली बाहें और सारे छरहरे से अंग। वो हवा में, वो नख से लेके शिखा तक सरकार का स्वरूप ही देखने लगे हैं। उस चांद से मुखड़े को निरखत मेरे बज शहनाई तान, शहनाइयां बजने लगी। क्या हुआ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयां, हर तरफ बजने लगे सैकड़ों शहनाइयां। दो जहां की सारी खुशियां हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। शहनाई बजने लगी, लो फिर क्या ही होगा। अब ठाकुर जी ने देखा मौका अच्छा है क्या, उस चांद से मुखड़े को निरखत मेरे बज शहनाई तान, बज शहनाई तान। मैं मन में उन्हें कहने लगी तुम्हें अब छोड़ूं नहीं मेरे प्राण, नहीं छोड़ूंगी मेरे प्राण। मेरे प्राणनाथ अब तुम बिन जीवन लगता है बेरंग, हाँ जी लगता है बेरंग। वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के रह गई दंग। और तभी क्या हुआ, उस छैल छबीले उस छैल छबीले को मन ही मन कह रही थी ये बैन, कह रही थी ये बैन।
उस छैल छबीले को मैं मन मन में ये बात कह रही थी, हे नाथ मैं अब आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपसे कभी दूर नहीं रह सकती। हे श्याम सुंदर, अनंत कोटि जीवनों में समस्त देह धारण करने वालों को, अनंत कोटि जीवन को बलिहार करके भी तुम मिल जाओ, न्यौछावर करके मिल जाओ, तो भी सौदा सस्ता है। मैं तुम मुझे मिले हो, मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी हे श्री कृष्ण। तभी उस छैल छबीले को मन ही मन कह रही थी ये बैन, कह रही थी ये बैन। तभी मेरी ओर देख जादू भरे झपका दिए दो नैन। तभी उन्होंने अपनी आंखें झपका दी और उन आंखों में ऐसी मोहनी थी, हैं, पुनि मन हरनी मुस्कान। ऊपर से मन को हर लेने वाली मुस्कुराहट, ऐसे खिलखिला के मुस्कुराए मुझे देख के, क्योंकि उन्हें पता लगा ये हार गई, अब मैं जीतूंगा पक्का। हैं, पुनि मन हरनी मुस्कान उनकी लखी, वहीं पे गिर गई धम, मैं वहीं पे गिर गई धम। वो हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के अपने सौंदर्य के बल पे जीत गए लाला। सखी का क्या हाल हुआ, मैं मेरे को, मैं कौन हूं भूल गई, मेरा घर कौन, मेरी मौसी कौन, मेरा खानदान कौन, मेरा कुल क्या, मैं हूं कहां, सब भूल गई। बस एक याद थे श्री कृष्ण। मैं मेरे को भूल गई, भूलो सिगरो संसार, भूलो सिगरो संसार। अब कण कण में सखी दिखते मोहे, केवल नंद कुमार, केवल नंद कुमार। और उधर हल्ला मचा बड़े जोर से, जीत गया भाई जीत गया। क्या हुआ, मेरे भीतर बाहर दोनों की सखी, मेरे मन की पतंग भी और बाहर की पतंग भी, मेरे भीतर बाहर दोनों की सखी, काट दे पतंग जी काट दे पतंग। वो हवा में उड़ती जुल्फों की देखते रह गई, सवेरे हवा में उड़ती जुल्फों की देखते रह गई। हल्के ले कुमार जो देखे वो हवा में उड़ती जुल्फों की। श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय।